दोस्तों इस समय हमारी मौजूदगी प्रयागराज के फूलपुर नामक स्थान पर है, जहाँ पर हमें भारत की प्राचीन धरोहर दिखी। हमने सोचा यह कितनी पुरानी हो सकती है। दोस्तों देखने पर पता चल रहा है कि शिलालेख में अंकित किया गया है कि यह 18 से 19वीं शताब्दी का बताया जाता है। दोस्तों आप देख सकते हैं यह कितना प्राचीन स्थान है। दोस्तों इसे रानी के नाम से जाना जाता है। आइए दिखाते हैं यह किस प्रकार से बनाया गया है। दोस्तों आज के समय में तरह तरह के इंजीनियरों के द्वारा बनाए गए पुल 100 वर्ष भी नहीं चलते, धराशायी हो जाते हैं, परंतु यह 18 से 19वीं शताब्दी में बनाया गया रानी का तालाब आज भी उसी स्थिति में दिखाई दे रहा है। दोस्तों आप देखेंगे इस तरफ यह सीढ़ियां ऊपर जाने के लिए भी हैं और यहाँ से नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई हैं। इन नीचे से उतर के इस सागर में प्रवेश करने के लिए आपको गेट दिखाई दे रहा होगा, जहां से रानी स्नान करने जाया करती थी। इसके ऊपर आप देखेंगे किस प्रकार से पत्थरों में तरह तरह की नक्काशियां की गई हैं, जो कि कितनी प्राचीन दिखाई दे रही हैं, जो कि अभी भी जो है ठीक ठाक स्थिति में दिखाई दे रहा है। आइए चलते हैं, हम ऊपर दिखाने का प्रयास करते हैं। इसके बाद वहां गेट के अंदर घुसकर यहाँ सागर में निकलकर स्नान किया करती थी। यह देख सकते हैं यह घाट सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए बनाया गया था, ताकि बाहर से कोई भी व्यक्ति उन्हें स्नान करते हुए न देख सके। इस सागर के चारों तरफ आप देख रहे होंगे यहाँ पर रुकने के लिए भी बनाया गया है। आप देख सकते हैं यह कितनी सुंदर डिजाइन करके बनाया गया है, जो कि 18 से 19वीं शताब्दी से लेकर आज भी उसी स्थिति में दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं इसमें वही उन्हीं मसालों का प्रयोग किया गया है जो पुराने समय में किया जाता था। इसमें किसी भी प्रकार का सीमेंट नहीं दिखाई दे रहा है। छत की कुछ जगह पर आपको प्लास्टर भी दिखाई दे रही है। सोचिए यह कितना मजबूत बनाया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह प्लास्टर, इतना प्राचीन प्लास्टर अभी भी आपको दिखाई दे रहा है। हमारे यहाँ आज के इंजीनियरों द्वारा बनाया गया बिल्डिंग या किसी भी प्रकार का पुल न लगभग 100 वर्ष भी नहीं चलता, उससे पहले ही धराशायी हो जाता है। आप सागर के दूसरे छोर पर देखेंगे तो प्राचीन हनुमान जी का मंदिर दिखाई दे रहा होगा। हम मंदिर भी चलकर आपको दिखाएंगे। इस दोस्तों इस सागर की मजबूती के लिए आप देख रहे होंगे सीढ़ियों के ऊपर लगे पत्थर को किस प्रकार से इन लोहे की मदद से जोड़ा गया है, ताकि यह पत्थर उखड़े न। इसी वजह से यह इतना वर्षों पुराना सागर के पत्थर अभी भी टिका हुआ है। दोस्तों आइए दूसरी तरफ हम देखते हैं बजरंगबली का यहाँ प्राचीन मंदिर आप सामने देख रहे होंगे। यह वही प्राचीन मंदिर है जो रानी तालाब के पास स्थित है। दोस्तों यह स्थान आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद दोस्तों।